आर्मी चीफ कहते हैं मुल्क दुश्मन कुव्वतों को इंतशार फैलाने नहीं देंगे। दुश्मन अनासिर स्ट्रेटेजिक सलाहियत के बलूचिस्तान पर नजरें जमाए हैं। मच के अंदोहनाक सानहे के मुलजमान को कटहरे में लाया जाएगा। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोयटा का दौरा। सानहा मच के मुतासरा खानदानों और हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकात की। चीफ गैरिजन अफसरान से खिताब भी किया। आर्मी चीफ को सदर्न कमांड में पाक अफगान और पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट समेत दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नदीम अफजल चंद ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। नदीम अफजल चंद हुकूमती वज़रा के रवैये से मायूस थे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने हुकूमती पॉलिसियों से इख्तलाफ रखने वालों को इस्तीफ़ा देने को कहा था। मुल्क की सियासत में पनामा के बाद ब्रॉडशीट की बाज़गश्त। वज़ीर आज़म कहते हैं पनामा के बाद ब्रॉडशीट दूसरा बड़ा स्कैंडल है। एक पाकिस्तानी ने सऊदी बैंक से लंदन $1 अरब भेजे। ब्रॉडशीट के सरबराह ने बताया एक साबिक़ वज़ीर आज़म और वज़ीर पैसा चोरी कर रहे थे। ब्रॉडशीट केस हमारे मौक़िफ़ का वाज़ेह सबूत है। तक़रीब से खिताब, ट्वीट भी दागा। लिखा, पहले पनामा पेपर्स ने पाकिस्तान के अमीर हुक्मरानों को बेनकाब किया, अब ब्रॉडशीट की वजह से इनकी मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई है। ब्रॉडशीट हमारे नहीं, आपके खिलाफ चार्जशीट। नून लीग भी मैदान में उतर आई। मरियम औरंगजेब कहती हैं ब्रॉडशीट कंपनी को नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाने का टास्क दिया गया। फर्म को 600 करोड़ रुपए दिए गए। ब्रॉडशीट ने इमरान खान साहब का मुंह काला कर दिया। सिलेक्टेड वजीर आजम ब्रॉडशीट पर तो बात करना चाहते हैं, मगर अरबों रुपए की चीनी, आटे और अद्वियात की चोरी पर क्यों खामोश बैठे हैं? इंतकामी सियासत हो रही है। शहजाद अकबर और नैब का रवैया मायूस कुन है। ब्रॉडशीट के जरिए सियासी अशराफिया बेनकाब हुई। ब्रॉडशीट को 200 लोगों की फहरिस्त मैंने या इमरान खान ने नहीं दी। 20 साल पहले होने वाले मुआहदे के तहत ये फहरिस्त बनाई गई। वो बहस अलग है, उसने नैब से मुआवनत की या नहीं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जब भी डील या NRO हुआ फ़ायदा पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिला। इनका नज़रिया लूट मार है। ब्रॉडशीट पर झूठा बयान क्यों दिया? शहजाद अकबर ने मरियम औरंगजेब को 50 करोड़ हर्जाने का नोटिस भी भिजवा दिया। इमरान खान को तो जाना ही है। ये कभी रियासत मदीना, कभी चीनी निज़ाम और कभी ईरानी इनकलाब की बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का लौरालाई में PDM के जलसे से खिताब, कहते हैं मोदी कामयाब हो गया, मसला हल हो गया, उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। हमारी जंग पाकिस्तान में जमहूरी फ़ज़ा की बहाली के लिए है। आज लोग कह रहे हैं पुराने चोरों को वापस लाओ ताकि रोटी तो मिले। करप्शन का तरीक़ा वारदात फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और जरदारी का एक जैसा ही है। मुराद सईद कहते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत फजलुर रहमान की जमात का अहम रुकन इसराइल गया। अवाम ने PDM की सियासत को मुस्तरद कर दिया। शहबाज गिल का भी मौलाना के बयान पर रद्द अमल, कहा मौलाना सियासी मकासद के लिए गरीब मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। फजलुर रहमान से पाकिस्तान की तरक्की देखी नहीं जा रही। ये अपने हल्के के रिजेक्टेड सियासतदान हैं। फवाद चौधरी ने कहा अब्बू बचाओ मुहिम में अवाम की कोई दिलचस्पी नहीं। उसामा सत्ती को किस बेदर्दी से कत्ल किया गया? इस्लामाबाद में नौजवान के कत्ल के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। उसामा को 4 से ज़ायद एहलकारों ने गोलियों का निशाना बनाया। कत्ल को 4 घंटे फैमिली से छुपाकर मौके पर मौजूद अफसरान ने वक़ुआ छुपाने की कोशिश की। वाक़े को डकैती का रंग देने की भी कोशिश की गई। गाड़ी पर 22 गोलियां चलाई गईं। मकतूल को रेस्क्यू करने वाली गाड़ी को गलत लोकेशन बताई जाती रही। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जाँ बहक उसामा सत्ती के अहल खाना से मुलाकात। तहकीकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फायरिंग करने वाले 5 एहलकारों के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि JIT की तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मज़ीद जिस्मानी रिमांड चाहिए। मुलजमान एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके हाथों बेगुनाह शहरी की जान गई। मकतूल के अहल खाना का अदालत के बाहर एहतजाज, पुलिस के खिलाफ नारे।
कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। नैब ने सलीम मांडवीवाला के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम आयद। चेयरमैन नैब की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। आसिफ जरदारी के दोस्त अवैस मुजफ्फर टप्पी समेत 2 रेफरेंसेस, 7 इंक्वायरीज और 5 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब कहते हैं मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाके फिर धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने से मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। गिलगित से गवादर तक सर्दी के डेरे। बर्फ से ढके बालाई और शिमाली इलाक़ात में मौसम शदीद सर्द हो गया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -16 और वादी लह का पारा -14 तक गिर गया। अली जफर के खिलाफ हरासगी का एक और केस। लीना गनी नामी खातून ने सिंध हाई कोर्ट में 50 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अली जफर ने पहली मरतबा 2014 में लंदन में पाकिस्तान फैशन वीक के दौरान हरासा किया। इसी साल जून में दोबारा नाजेबा गुफ्तगू की। दरखास्त का मीशा शफी केस से कोई ताल्लुक नहीं। खातून का मौक़िफ़। अदालत की जानिब से अली जफर को 25 जनवरी के लिए नोटिस जारी। अमरीकी खातून सिंथिया रिची और सेनेटर रहमान मलिक के दरमियान सुलह हो गई। फरीकैन ने मुकदमात की वापसी के लिए दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। सिंथिया डी रिची की रहमान मलिक के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी। आठ लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने के लिए वजारत सनअत व पैदावार की समरी तैयार। ECC की मंजूरी के बाद समरी वफाकी काबीना को भेजी जाएगी। चीनी की दरामद पर विद होल्डिंग टैक्स, वैल्यू एडेड सेल्स टैक्स भी खत्म करने की तजवीज़। 1 लाख टन चीनी यूटिलिटी स्टोर्स को दी जाएगी। बढ़ती महंगाई पर कैसे काबू पाएं, हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में बहस। फैसल वाबडा साबिक दौर में महंगाई का तकाबुली जायजा ले आए। तर्जुमानों का एतराज़। कई बोले, वाबडा साहब क्या आपने खुद कभी बाजार से सब्जी खरीदी है? माशी मैदान से अच्छी खबर आ गई। मूडीज़ ने पाकिस्तान का बैंकिंग आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के निज़ाम में बेहतरी आई। 2020 में बैंकों के मुनाफे में इजाफा हुआ। मूडीज़ की रिपोर्ट के साथ स्टॉक मार्केट का मूड भी खुशगवार। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ भी तेज़ी रही। इंडेक्स में 169 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 3 साल बाद 46,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। कोरोना वायरस ने 24 घंटे में 55 अफराद की जान ले ली। 2123 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 33,102 हो गई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 5.38% रिकॉर्ड। कराची 14.56 मुस्बत के साथ पहले नंबर पर। कोरोना वैक्सीन जल्द दस्तयाब होगी। तिब्बी अमले और बुजुर्गों को वैक्सीन की फराहमी तरजीह है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद की GNN से गुफ्तगू।